हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द टेक्सुअल एजुकेशन। सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे सी वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सिंटैक्स क्या होता है उसका, और टाइप, कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले व्हाट इज वेरिएबल्स। Variables are storage container to store data values. Variables क्या होते हैं? एक storage containers होते हैं जो आपकी data value को store करते हैं, ठीक है। In C there are different types of variables. अलग अलग तरह के variables होते हैं C के अंदर, defined with different keywords, जो अलग अलग कीवर्ड के थ्रू डिफाइन किए जाते हैं, डिक्लेयर किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे int एक आपका डेटा टाइप है जो स्टोर करता है इंटीजर वैल्यूज विदाउट डेसिमल वैल्यू सच एज 123 और -123। दूसरा हमारा टाइप होता है वेरिएबल्स का फ्लोट, स्टोर्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स विद डेसिमल सच एज 19.99 और -19.99। ये एक एग्जांपल है, ठीक है। फ्लोटिंग फ्लोट वेरिएबल्स क्या करता है, आपका डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करता है, और इंटीजर जो है आपका होल नंबर्स को स्टोर करता है। तीसरा वेरिएबल है char, CHAR, स्टोर्स सिंगल कैरेक्टर। ये सिर्फ सिंगल कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करता है, सच एज सिंगल कोट्स में ए लिख रखा है, और कोई भी कैरेक्टर आप सिंगल कोट्स के अंदर लिखोगे और कैर टाइप के वेरिएबल में असाइन कर दोगे तो वो स्टोर हो जाएगा उसके अंदर। अब कैर वैल्यूज आर सराउंडेड बाय सिंगल कोट्स। कैरेक्टर वैल्यू जो होती हैं उसको हम सिंगल कोट्स के थ्रू स्टोर करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको सिंटैक्स पता होना चाहिए किसी भी स्टेटमेंट को लिखने के लिए। जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं टाइप इन द सेंस आप किस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहे हैं, इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का, कैरेक्टर टाइप का, ठीक है। तो वहाँ टाइप की जगह पे वो आप टाइप लिखेंगे। उसके बाद वेरिएबल का नाम, स्पेस देके वेरिएबल का नाम, कोई भी लॉजिकल नेम हो सकता है, ठीक है। जैसे एक्स, वाई, ए, बी, सी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इस तरीके से आप कोई भी लॉजिकल नेम लिख सकते हैं। और इक्वल टू में जो भी वैल्यू आप उसके अंदर असाइन करना चाहते हैं वो वैल्यू लिखिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इंटीजर स्पेस के बाद सम इज इक्वल टू 100। एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं int सम इज इक्वल टू 100। दैट मीन्स सम नाम का एक वेरिएबल हमने बनाया जिसके अंदर हमने वैल्यू 100 स्टोर कर दी है, ठीक है। टाइप is a data type like integer, float, double, character, etc. Variable name is logical name, जो भी आप वेरिएबल नाम रखना चाहते हो, कोई भी लॉजिकल नेम हो सकता है, x, y, sum, divide, etc, ठीक है। वैल्यूज इज ए वेरिएबल वैल्यू, जो वैल्यू पार्ट है वो जो भी आप वैल्यू असाइन करना चाहते हो वो लिखोगे उसकी जगह पर, ठीक है। चलिए कुछ नियम पढ़ लेते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने से पहले, ठीक है। कुछ रूल्स हैं जिनको आपको वेरिएबल को बनाने से पहले आपको याद रखना है। द जनरल रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स आर, नेम कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर ओनली। जो भी आप वेरिएबल का नाम रखोगे उसके अंदर लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट हो सकती है और अंडरस्कोर। इन तीनों के कॉम्बिनेशन के थ्रू या किसी वन के थ्रू, ठीक है, मिक्सअप करके आप वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे लेटर्स थे तो आप x, y, z डिक्लेयर कर सकते हो। लेटर और डिजिट से भी बना सकते हो, जैसे x8 करके लिख सकते हो कोई भी वेरिएबल का नाम, या फिर अंडरबार x8 इस तरह से भी बना सकते हो, ठीक है। नेम मस्ट बिगिन विद ए लेटर और एन अंडरस्कोर। जो भी आपके वेरिएबल का नाम होगा वो लेटर से शुरू होना चाहिए, मतलब अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए।
ठीक है। नेम्स आर केस सेंसिटिव। हाँ, जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे वो केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, केस सेंसिटिव का मतलब है अगर आपने कोई वेरिएबल x डिक्लेयर कर दिया और उसको आप कैपिटल X से यूज कर रहे तो वो आपको एरर थ्रो करेगा। ठीक है, जैसे आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया myvar एंड myvar स्मॉल में आर डिफरेंट वेरिएबल्स, ये दोनों अलग अलग हैं। जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है आपको उसी को यूज करना है। ठीक है, चलिए। नेम कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेस। जब भी आप वेरिएबल का नाम बनाएंगे तो उनके बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते, कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, इस तरह ये सब कैरेक्टर्स। ठीक है, और रिजर्व वर्ड्स सच एज int कैन नॉट बी यूज्ड एज ए नेम। अच्छा, कुछ वर्ड्स हैं जो सी प्रोग्रामिंग में पहले से रिजर्व्ड हैं, आप उनको एज ए इंटीजर नेम वेरिएबल नेम डिक्लेयर नहीं कर सकते, जैसे इंटीजर, फ्लोट, डबल कैरेक्टर, वॉइड, इस तरह के जो वर्ड्स हैं। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे जैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे उसको आप सीख जाएंगे। चलिए थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। लाइक एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं int x इज इक्वल टू 20। दैट मीन्स हमने एक इंटीजर टाइप का x वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने 20 स्टोर कर दिया। एक दूसरा वेरिएबल बनाया इंटीजर sum इज इक्वल टू 300। दूसरा वेरिएबल बनाया हमने sum नाम का जिसके अंदर हमने 300 स्टोर किया। एक तीसरा हम वेरिएबल बनाते हैं फ्लोट रेडियस इज इक्वल टू 3.7। तीसरा वेरिएबल हमने बनाया फ्लोट टाइप का जिसके अंदर हमने रेडियस की वैल्यू रख दी 3.7। अब आप ये जो है ये क्या है, टाइप है, इंटीजर टाइप है। x वेरिएबल का नाम है और 20 जो है वेरिएबल की वैल्यू है। जो हमने सिंटेक्स देखा था उसी को फॉलो किया है। ठीक है, चौथा पढ़ते हैं हम कैर cc इक्वल टू a। चौथा वेरिएबल हमने किसका बनाया, कैरेक्टर टाइप का जिसका नाम है cc और उसके अंदर वैल्यू है a सिंगल कोट्स के अंदर। These are the example of variable declaration and value assignments। क्या है ये, आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने के और वैल्यू असाइन करने के एग्जांपल्स। ठीक है, आई होप ना आपको समझ में आया होगा कि हम वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे उनके अंदर वैल्यू असाइन करेंगे और कितने टाइप के वेरिएबल्स। ठीक है, चलिए वेरिएबल्स के साथ एक और टर्म है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, अब बिना फॉर्मेट स्पेसिफायर के हम कोई भी टाइप की वैल्यू को कंसोल पे दिखा नहीं सकते। ठीक है, तो वो वैल्यू दिखाने के लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर देना ही पड़ेगा। चलिए अब पढ़ते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर यूज्ड टुगेदर विद द printf फंक्शन। जब भी हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले कराते हैं printf फंक्शन के थ्रू, तो हमें उसके साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ेगा, तभी कंपाइलर समझेगा कि ये किस तरह की वैल्यू है जो मुझे दिखानी है। ठीक है, तो printf के साथ हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे। ठीक है, द फॉर्मेट स्पेसिफायर आर यूज टुगेदर विद द printf फंक्शन टू टेल द कंपाइलर व्हाट टाइप ऑफ डेटा द वेरिएबल इज स्टोरिंग। ये बताता है फॉर्मेट स्पेसिफायर कि वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा है। इट इज बेसिकली अ प्लेस होल्डर फॉर द वेरिएबल वैल्यू। ठीक है, अ फॉर्मेट स्पेसिफायर स्टार्ट्स विद द परसेंटेज साइन। जो भी आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो परसेंटेज साइन से स्टार्ट होगा, फॉलोड बाय अ कैरेक्टर, किसी कैरेक्टर के साथ में। जैसे For example, to output value of an integer variable, you must use the format specifier %d। अगर आपको कोई भी इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट करनी है कंसोल पे, तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे %d और %i सराउंडेड बाय डबल कोट्स के साथ। ठीक है, इनसाइड printf फंक्शन के अंदर। टू प्रिंट अदर टाइप्स यूज %c फॉर कैरेक्टर वैल्यूज और %f फॉर फ्लोट वैल्यू। हमने क्या सीखा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है और उसका काम क्या है। फॉर्मेट स्पेसिफायर का काम है कि वैल्यू के टाइप को
आइडेंटिफाई करके कंसोल पे डिस्प्ले करना। ठीक है। अगर आपको इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट करनी है तो आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ेगा %d और %i। ठीक है। अगर आपको कैरेक्टर टाइप की वैल्यू डिस्प्ले करनी है तो आपको यूज करना पड़ेगा %c, और आपको फ्लोटिंग वैल्यू प्रिंट करनी है तो आपको यूज करना पड़ेगा %f। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आपको इसको दोबारा से देखिए और अच्छे से सीखिए इसको। ठीक है। अब चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ और देखते हैं इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने ऑनलाइन कंपाइलर की तरफ। अच्छा, थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। द डेटा टाइप स्पेसिफायर द साइज एंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन द वेरिएबल विल स्टोर। डेटा टाइप क्या बताता है? साइज और टाइप इसका वेरिएबल्स का। और डेटा टाइप्स कितने होते हैं? इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर एटसेट्रा, और भी होते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आप पढ़ते चलेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर इट रिक्वायर्ड टू शो डेटा विद द वेरिएबल टाइप। अब देखिए कौन कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। हमने पढ़े थे 4, %d और %i। ये क्या करता है? इंटीजर टाइप के डेटा को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। %f फ्लोट टाइप के डेटा को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। %lf डबल टाइप का जो वेरिएबल बनाओगे आप उसको डेटा को प्रिंट करने के लिए यूज करेंगे। %c कैरेक्टर टाइप के डेटा को प्रिंट करने के लिए यूज करेंगे। और %s अगर आप कोई स्ट्रिंग टाइप के डेटा को बना रहे हो तो उसको यूज करेंगे। C कांस्टेंट, एक वेरिएबल टाइप होता है कांस्टेंट बनाना। दिस विल डिक्लेयर द वेरिएबल एज कांस्टेंट व्हिच मींस अनचेंजेबल और रीड ओनली। अगर आप कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट बना देते हो तो उसकी वैल्यू को हम बाद में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। कैसे बनाते हैं उसको? सिंपल, उसके सामने लिखते हैं const कीवर्ड, CONST, फिर आपके वेरिएबल का टाइप, उसका नाम और उसकी वैल्यू। ठीक है। कांस्टेंट टाइप का आपने कोई भी वेरिएबल एक बार बना दिया तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। चलिए तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं अब और प्रैक्टिस करते हैं कैसे इसे करेंगे। चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं वेरिएबल्स की। ठीक है। सबसे पहला इंक्लूड stdio.h, फिर void main ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट। एक वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर x = 40। दूसरा बनाते हैं फ्लोट y = 40.66। ठीक है। थर्ड बनाते हैं char n = सिंगल कोट्स के अंदर u। देखिए 3 वेरिएबल्स हमने बनाए। ठीक है। सिंटैक्स को फॉलो करते हैं। सिंटैक्स हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले आपको टाइप लिखना है। टाइप हमने कितने पढ़े थे? तीन जो टाइप पढ़े थे, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। सबसे पहले हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया x। ठीक है। वेरिएबल नाम क्या है? x है। फिर इक्वल टू वैल्यू, इक्वल टू में 40 x में असाइन कर दिया। फिर दूसरा वेरिएबल हमने बनाया y का और उसके अंदर वैल्यू असाइन करी 40.66। ठीक है। फिर तीसरा हमने वेरिएबल बनाया कैरेक्टर टाइप, जिसमें वेरिएबल का नाम है n और इसके अंदर वैल्यू क्या है? सिंगल कोट्स के अंदर कैपिटल U। कैरेक्टर में जब भी हम वैल्यू डालेंगे वो सिंगल कोट्स के अंदर डालेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हमने पढ़े थे फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए आपको यूज करने हैं printf फंक्शन के साथ। अगर आपको इंटीजर टाइप का वेरिएबल प्रिंट करना है तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा था कि हम उसके लिए प्रिंट करने के लिए यूज करेंगे %d, फ्लोट के लिए %f और कैरेक्टर के लिए %c। चलिए एक एक वेरिएबल को हम प्रिंट करते हैं। printf सिंगल कोट डबल कोट्स में आपको सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर देना है। जैसे इंटीजर टाइप है तो उसके लिए d यूज करेंगे, फिर कॉमा लगा के उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे तो ये आपकी कंसोल पे प्रिंट कर देगा। फिर इसी तरह सेकंड लेते हैं फ्लोट के लिए हम यूज करेंगे %f, कॉमा लगा के उसकी
वेरिएबल का नाम लिख देंगे। फिर प्रिंटफ कैरेक्टर के लिए क्या यूज करेंगे, %C कॉमा लगा के आपके वेरिएबल का नाम, ध्यान रखना वेरिएबल का नाम लिखना है आपको, ठीक है। चलिए इसको हम रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये देखिए आउटपुट आया 40.666 और सॉरी यहाँ हमने D लगा दिया, यहाँ पर C आएगा। अभी प्रिंट करते हैं। ये देखिए 40.66 और U, ये किस लिए आया, क्योंकि सब हमारा कर्सर पॉइंटर सेम ही लाइन पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके लिए हमने पढ़ा था कौन सा, \n हमने पढ़ा था। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही \n लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, कर्सर हमारा हमेशा न्यू लाइन पे चला जाएगा। x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 40.66,000 डेसिमल में लगा देता है और कैरेक्टर है u, ठीक है। अगर आपको इसको \n को ऐसे नहीं लगाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। इसके बाद दोबारा से एक printf स्टेटमेंट लिखिए और उसमें \n लगा दीजिए बस। ये क्या करेगा, हर प्रिंट स्टेटमेंट के बाद आपके कर्सर पॉइंटर को नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देगा इस तरीके से, ठीक है। अब चलिए आउटपुट देखते हैं, सेम आउटपुट आपको दिखाई देगा। ये देखिए, है ना, ठीक है। फिर आज के लिए इतना बहुत है। हम वेरिएबल्स बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, क्योंकि बिना वेरिएबल्स के हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको सीखना है, क्योंकि इसके बाद चीजें एडवांस होने लग जाएंगी। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए और प्रैक्टिस जरूर करिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक क्लियर चीजें नहीं होंगी। तो चलिए मिलते हैं हमने अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।